स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 5 का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है सर्वनाम। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अनुराधा मेरी सहेली है, अनुराधा मेरे साथ पढ़ती है, अनुराधा के पिताजी डॉक्टर हैं, अनुराधा की माताजी टीचर हैं, अनुराधा की सभी प्रशंसा करते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में अनुराधा शब्द संज्ञा है। अनुराधा शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है। इसका बार बार प्रयोग अटपटा सा लग रहा है। यदि इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार लिखा जाए कि अनुराधा मेरी सहेली है, वह मेरे साथ पढ़ती है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी टीचर हैं, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, तो इन वाक्यों में अनुराधा सिर्फ पहले वाक्य में आया है। अन्य वाक्यों में अनुराधा के स्थान पर वह, उसके, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द वह, उसके, उसकी क्या है? ये सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के बारे में बताते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी चलो, वह भी सोने जा रहा है। आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए तुम, तू, तुम्हारा, तेरा, आपका। और अन्य पुरुष जो कि अन्य किसी थर्ड पर्सन के लिए किए जाते हैं, यह, वह, ये, वे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों निश्चितवाचक अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह मोनिका की साइकिल है, वह रोहन की कार है। इन वाक्यों में यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसके निश्चित होने का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम, अब देख रहे हैं अनिश्चयवाचक। तो जो निश्चयवाचक होता है उसी का ये विपरीत होता है। तो पढ़ते हैं परिभाषा कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई खेल रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है। तो ये कोई, यहाँ पर भी कोई और यहाँ कुछ, ये शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अनिश्चयवाचक। इनसे ये तो पता लग रहा है कि कोई खेल रहा है या कोई खड़ा है या कुछ पड़ा है, बट ये नहीं पता एग्जैक्ट कि क्या है। नेक्स्ट है कि संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने लाल साड़ी पहनी है वह मेरी मम्मी है, जैसा करोगे वैसा करोगे। तो जिसने और वह यहाँ पर एक दूसरे से अपना संबंध बता रहे हैं। इसी प्रकार से जैसा और वैसा, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, यह थैला किसका है। तो यहाँ पर क्या और किसका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैडम जी मैं अपना गृह कार्य अपने आप करूंगा, मैं उसके घर खुद जाऊंगा। तो यहाँ पर अपने आप और खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आइए पाठ दोहराएं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।